हेलो, वेलकम टू एग्ज़ाम लोकेशन। वन लाइनर पॉलिटी अपनी महेश कुमार बनवाल की चल रही थी, तो इसी को सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज वीडियो शुरू कर रहे हैं। 5th नंबर की वीडियो है। अगर इससे पहले की आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में वन लाइनर पॉलिटी के नाम से मिल जाएगी आपको, वहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी की वीडियोज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? तो इसका जो उद्देश्य है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? ये किया गया है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में, भाग 4 में इसका वर्णन दिया गया है। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ये की गई है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत। समान आचार संहिता राज्य के नीति निदेशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निदेशक तत्व है। नीति निदेशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, यानी कि इनको लेकर के आप कोर्ट में जो है अपील नहीं कर सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मगारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? ये किया गया अनुच्छेद 43 के। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? नीति निदेशक सिद्धांतों में। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निहित है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अनुच्छेद 51 में दिया गया है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है KT शाह का। नीति निदेशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से अनुच्छेद हैं, इनको एक नज़र में देख लेते हैं। यहाँ पर अनुच्छेद 36 की बात करें तो नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37 में न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना, यानी कि न्यायालय द्वारा इनमें चेंज नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38(2) आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 39 के पुरुष स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। 39 ख में दिया गया है समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। 39 घ में दिया है पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 ड में दिया है पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 40 इम्पोर्टेंट है, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। आगे देखते हैं अनुच्छेद 43 के उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। 43 ख में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। दोस्तों, संविधान में इसका वर्णन 3 जगह मिलता है। एक तो आर्टिकल जो 21A है उसमें दिया गया है निःशुल्क शिक्षा, उसके बाद में अनुच्छेद 45 में भी है, और मूल कर्तव्य जो है वहाँ पर भी इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 46 SC/ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना, गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास। अनुच्छेद 48 के पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा इम्पोर्टेंट है। 49 में दिया है राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना।
अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये भी इम्पोर्टेंट है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ये टोटल अनुच्छेद है 51 तक, जिसमें नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं। मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निदेशक तत्वों को नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। जो नीति निदेशक तत्व है वो माने ही जाए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए आप देखते हैं तो जैसे कि अनुच्छेद हम 44 की बात करें तो ये केवल एक राज्य गोवा में देखने को मिलता है, उसके अलावा कहीं और नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर हमने अभी देखा कि 47 में नशीले पदार्थ उपभोग पर प्रतिबंध, हर एक राज्य में प्रतिबंध नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों में इसका प्रावधान किया गया है, जैसे कि बिहार में शराब को बैन किया गया है, उसके अलावा गुजरात में भी है। इसी तरह मतलब कि जो भी राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है वो अपने अपने हिसाब से यहाँ पर चीज़ों को लागू कर सकते हैं। जैसे पेंशन की सुविधा भी देते हैं, इसी के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं मूल कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स। तो ये कौन कौन से हैं और टोटल कितने हैं? अगर टोटल की बात करें तो 11 यहाँ पर टोटल मूल कर्तव्य है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे, तो इसका आंसर होगा एक भी नहीं, क्योंकि इनको बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, उसकी प्रशंसा पर इनको संविधान में जोड़ा गया। और इसके अनुच्छेद की बात करें तो इसका अनुच्छेद जो होगा वो होगा 51A। आगे देखते हैं इसमें क्या कुछ दिया गया है। किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो ये किया गया है पूर्व सोवियत संघ USSR, जिसका विघटन 1991 में किया गया था। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? ये है भाग 4A में। 4A में मूल कर्तव्य दिए गए। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो अभी मैंने आपको बताया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में गठित की गई थी। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002, 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? तो नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य, इन 2 वर्गों में रखा जाता है। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? नैतिक कर्तव्य माना जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निदेशक तत्व का अंग है। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 51 क का 5 नंबर का जो मूल कर्तव्य है उसमें यह वर्णित किया गया है। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? केवल नागरिकों पर लागू किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। कौन कौन से, एक नज़र डाल लेते हैं इस पर भी। पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। 5वां मूल कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। 6 है हमारी सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव सम्मिलित हैं, की रक्षा करें
और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। 8वां मूल कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। 11वां है और अंतिम है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हो, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया। तो ये टोटल 11 मूल कर्तव्य हो चुके हैं। आगे देखते हैं, किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? तो ये कहा है विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 का। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती 1985-86 में ये मुख्य न्यायाधीश को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, जनहित याचिका का जनक किसे कहा गया? PN भगवती को कहा जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने मूल कर्तव्य और नीति निदेशक तत्व पढ़े। जो मूल कर्तव्य हैं वो नीति निदेशक तत्व की तरह ही है। इनको लेकर के हम जो उच्च न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय है, किसी में भी जो है नहीं जा सकते। इसको लेकर अगर कोई व्यक्ति पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ हम केस नहीं कर सकते हैं। बाकी जो जिस तरीके से नीति निदेशक तत्व है उसी तरीके से यहाँ पर मूल कर्तव्य भी दिए गए हैं। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति और इससे आगे के टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।